नमस्कार। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम जगज्जननी आदिमाता। ओम शनिदेव बकरी स्थिति में अपने स्वग्रह कुंभ राशि को परित्याग करते हुए मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और शनि रेट्रोगेटेड वक्र अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र में ही बकरी होके मकर के अंदर 16 जुलाई को प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिदेव जो कि त्रयोदशी दिन रहेगा 2 बज के भारतीय समय 52 कुंभ राशि के आखिरी डिग्री को छोड़ते हुए यानी पहला डिग्री को छोड़ते हुए पीछे की ओर मकर राशि में धनिष्ठा के पूरे स्थान पे इनका गोचर होने वाला है। तो इस समय शनिदेव मकर राशि में वक्री होके करीब करीब 5 डिग्री तक पीछे जाएंगे और उसके बाद फिर से मार्गी होके इसी धनिष्ठा नक्षत्र में ही कुंभ की ओर यात्रा करेंगे। उनका अगला यात्रा कुंभ राशि जो उनका मूल त्रिकोण राशि है, अब वहां से आके मकर राशि में शनिदेव वक्रत्व में ही बैक गोचर करके फिर मार्गी हो जाएंगे और ये वक्र स्थिति करीब करीब 3-4 महीना का रहेगा। और यहाँ पर 16 जनवरी 2023 अगला साल फिर कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो अभी ये 2 स्थिति है, जब बकरी होके मकर में घुस रहे हैं और जब तक वक्रत्व में रहेंगे और फिर मार्गी जब हो जाएंगे तो मकर में प्रभाव स्पेशली धनिष्ठा नक्षत्र के। तो धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, कैसा है और शनिदेव यहां किस प्रकार का फल देते हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर मेरा वीडियो जनवरी के महीना में यानी नीचे जब जाएंगे तो मिल जाएगा, उसमें आप जाकर डिटेल जा सकते हैं। रिपीट उसको फिर मैं नहीं कहना चाहूँगा। जो लोग मेरे रेगुलर श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन्हें पता है, तो उसके लिए और ज़्यादा आगे मैं उसको विचार नहीं कर रहा हूँ। हम केवल यहाँ से बात करते हैं जो शनिदेव जो कर्म का देवता हैं, न्याय का अधिपति हैं, जो मंदगामी ग्रह है, जो सूर्यपुत्र नमस्ते कहा गया है और यमाग्रजम कहा गया है, ऐसा एक प्लैनेट, ऐसा एक धीर मंद सनई कहने वाला ग्रह जब वक्रत्व को प्राप्त करता है, बकरी होके जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो 12 राशि मेष से लेके मीन तक किस प्रकार का प्रभाव डालने वाले हैं, उसके ऊपर एक सम्यक विचार, एक सम्यक विवरणी आपके सामने प्रस्तुत है। शनि क्या है, क्या करते हैं, इसमें उतना ज़्यादा विचार। धनिष्ठा नक्षत्र क्या है और मकर राशि क्या है। देखिए, मकर राशि को बहुत कुछ संज्ञाएं दिया गया है। कोई बोलता है पानी, कोई बोलता है दलदली मिट्टी, कोई बोलता है कर्म का स्थान, कोई बोलता है स्मशान। तो भिन्न भिन्न जो विज्ञ पंडितवर अपने अपने मकर राशि को मत दिए और जिसका सिंबल एक समय में एक मेल जंगल गोट, जंगली भेड़ मेंढा, और कुछ बहुत पुराना टेक्स्ट में एक पहाड़ और उसके ऊपर ये कैसे करके जंगली मेंढा जैसे ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे ही मकर राशि वाले अपने जीवन पे सफलता के शीर्ष तक हर प्रकार के बाधा विघ्नों को पार करते हुए पहुंचने वाले ये राशि के लोग यहाँ पर मकर राशि में
शनिदेव का वक्री गति। अब पहला बात, कोई भी प्लानेट जब वक्रत्व, देखिए कोई वक्री तो होता नहीं है, लेकिन यह दृश्यम जो दिखाई देता है वो हमारे ज्योतिष विज्ञान उसी के आधार पर बात करता है। तो वक्रत्व होते ही पहला बात तो ग्रह चेष्टा बली होता है। महावीर्यवान कहा गया है ऐसा ग्रह, ऐसे प्लानेट को, बहुत बलशाली होते हैं। लेकिन जो मंद गति का प्लानेट है, पापी और क्रूर ग्रह कहा गया है, ये जब वक्रत्व हो गए तो बताइए उसके उन सभी में बल तो बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सबको समान प्रकार के फल मिल जाएंगे। निर्भर करता है नक्षत्र, नक्षत्र का पद, नवांश, कई सारे विषय बिंदु को देखना पड़ता है। यहाँ जैसे धनिष्ठा में, तुला नवांश में उच्च का नवांश रहता है तो बहुत अच्छा फल स्वाभाविक बात में मिलता है। तो लेकिन यहाँ अब हम राशि फल का बात कर रहे हैं, नक्षत्र फल के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी नक्षत्र के आधार पर मेरा वीडियो है। शनिदेव जब धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे तो किस किस वाले के लिए किस प्रकार का फल मिलेगा। जैसे जन्म नक्षत्र में धनिष्ठा वालों का आगे तो जन्म संपद शतभिषा वालों के लिए, जन्म संपद विपद पूर्व भाद्रपद के लिए विपद नक्षत्र में आएंगे, जन्म संपद विपद क्षमा में उत्तर भाद्रपद वालों के लिए आएंगे। और उसके बाद रेवती के लिए जो प्रत्यारी तारा में आएंगे। उसके बाद फिर जो अश्विनी है वो साधक तारा में आएंगे, भरणी है बाधक तारा में आएंगे, और कृतिका ये मित्र तारा में, और रोहिणी वालों के लिए मैं सवाल रेवती बताया था, ये रोहिणी वालों के लिए अति मित्र। तो उसी हिसाब में आप डिवाइड कर लीजिए कौन कौन से नक्षत्र आपका है, और उसी हिसाब में जन्म संपद विपद ऑलरेडी मैं बताया था, उसको रिपीट फिर नहीं बताना चाहता हूँ, केवल सम्यक विवरणी दे दिया था कि ये भी आप देख लीजिए कि ये अभी जो धनिष्ठा नक्षत्र में होते हुए आपके नक्षत्र से किस प्रकार का शनिदेव फल देंगे। तो हालांकि ये राशि फल है, नक्षत्र फल का बात नहीं कर रहा हूं। तो राशि 12 राशि से किस प्रकार का फल, स्वाभाविक बात है, सबको जानने का इच्छा रहता है। तो बात करते हैं सबसे पहला काल पुरुष कुंडली का मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि से यहाँ जो एकादश और दशमाधिपति अब बकरी होकर दशम की ओर जा रहे हैं तो कर्म क्षेत्र के जा रहे हैं। पहला बात तो ये याद रखना चाहिए, जब भी शनि बकरी होते हैं तो स्वाभाविक बात है हालांकि बली होते हैं, लेकिन कामों में रुकावट और बाधा, मंदता, स्लोनेस होगा, लेकिन होगा। ये पहला बात। कर्म के स्थान पे जा रहे हैं और जहां शनिदेव जाते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं, ये थंब रूल है। तो मेष वालों का कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी स्वाभाविकता दिखाई दे रहा है। कर्म में उन्नति, मान सम्मान प्राप्ति, कर्म के माध्यम से आपके उन्नति और कर्म के कई क्षेत्र पे कर्म बढ़ना बकरी होने के कारण ये भी दिख रहा है कि कर्म बढ़ेगा। व्यापार में भी उन्नति इस समय आपको दिख रहा है। लाभाधिपति दशम में तो कर्म से लाभ स्वाभाविक, जब दशमाधिपति लाभ में तो कर्म से लाभ स्वाभाविक। तो शनिदेव यहाँ बैठ के आपका तीसरा दृष्टि में सीधा एकादश से आपका दशम स्थान से आपका द्वादश स्थान को भी देखेंगे, और फिर आपके दशम स्थान में बैठ के चतुर्थ माता स्थान, सुख का स्थान का भी दृष्टि जाएगा। और जहाँ दृष्टि जाता है वहाँ शनिदेव का क्रूर दृष्टि, विच्छेदात्मक दृष्टि आता है। और फिर आपके सप्तम स्थान स्पाउस हाउस के ऊपर भी दृष्टि जाएगा, ऑलरेडी जहाँ पर केतु विद्यमान है। तो समझ लीजिए कि फल क्या होने वाला है। दृष्टि जहाँ जाएगा समस्या तो रहेंगे। और फिर बकरी हैं और अति बली है। हालांकि इनके डिग्री वाइज कहा जाए तो अभी कम है, लेकिन आने वाला 3-4 महीना में इनका डिग्री बढ़ेगा और ज़्यादा बली होंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शनिदेव इस समय वृषभ राशि से नवम स्थान पे गोचर, दशमाधिपति और नवमाधिपति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दशमाधिपति नवम स्थान धर्म स्थान पे पाप ग्रह। लेकिन यहाँ अगर शुद्धता प्राप्त करते हैं तो धर्म क्षेत्र में आपके बहुत सारे उन्नति, और जो अभी तक विगत 2.5 साल में जो नवम स्थान में रह के नहीं दिए, ये बकरी का काल में आपको सारा कुछ प्राप्त हो जाएंगे। आपके कई सारे जब तब पूजा पाठ में सिद्धि प्राप्ति, धार्मिक यात्रा नवम स्थान के लिए, पिता के लिए जो भी थोड़ा सा समस्या दे सकते हैं, लेकिन नवम स्थान पे शनिदेव वृष राशि वालों के लिए धर्मों के लिए तीर्थाटन इस समय बढ़ाने वाले हैं। भाग्य बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन शनिदेव बकरी तो स्लो डाउन तो थोड़ा होगा, देर में होगा लेकिन होगा। यात्रा देर में होगा लेकिन होगा।
शत्रु बाधा स्वाभाविक बात है, नवम में जब भी प्लैनेट बैठते हैं तो सीधा षष्ठ स्थान पे दृष्टि जाता है, तो शत्रु प्रशमन, शत्रु समन इस समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का शनिदेव यहाँ पर अष्टम स्थान पे गोचर, अष्टमाधिपति नवमाधिपति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अष्टम, नवाधिपति अष्टम में, अष्टमाधिपति अष्टम में। अष्टम में जब भी शनि बैठते हैं तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया रहता है और उस समय उनका आयु पे वृद्धि। लेकिन मिथुन के लिए जो ढैया चल रहा था, अष्टम से कंटक शनि, पनौती शनि ढैया जिसको कहा जाता है, ये अभी जो 2-3 महीना के लिए आप बच गए थे, 12 जुलाई से फिर से आपका ढैया शुरू होगा। काम में बाधा होते होते काम का रुक जाना और मानसिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवसाद का स्थिति रहेगा। लेकिन ये अष्टम स्थान में रह के आपको ऑकल्ट का विद्या जो 2 साल से दे रहे थे उसका सिद्धि देने के लिए बकरी हुए हैं। देखिए, बकरी कब भी प्लैनेट होता है तो समझिए कुछ काम पेंडिंग था, उस पर का पेंडिंग काम को रिकवरी करने के लिए फिर से आए। आपको पूरा ट्रेनिंग दिए 2 साल, अब परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो हर राशि वालों के लिए शनि का वक्रत्व एक परीक्षा का घड़ी है, इसलिए सावधान होना भी अत्यंत आवश्यकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि का ढैया चलने वाला था, अभी शनि बाबा बोले रुक, छोड़ दिया, तेरे को सुधरना है सुधर जा, वरना फिर आ रहा हूँ ढैया देने के लिए, अष्टम में जाने के लिए। अष्टम का मृत्यु तुल्य पीड़ा, जहाँ बैठते हैं बढ़ाते भी हैं। काम 100 रुपये का करोगे, 5 टका का फायदा नहीं होगा। तो ये ढैया का सबसे बड़ा अष्टम शनि का रिजल्ट, जिसके कुंडली में मैं देखा हूँ आज तक जितने भी अष्टम शनि वाले हैं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। फल इजिकल टू 5 रुपया, 100 रुपया का मेहनत, 5 रुपया का फल। तो ये अभी कुछ दिन के लिए आपको छोड़े, बोला रुक, तेरे को छोड़ रहा हूँ, संभलना है संभल जा, वरना फिर आ रहा हूँ, पूरा बढ़िया से तेरा ढैया करूँगा, ढई करके ढैया कराऊंगा। तो अभी आप बचे हुए हो अप टू जनवरी, संभल जाओ, सुधर जाओ और अपने गलतियों से निजात पाना और अपने को सही ट्रैक में रखने का प्रयास करें। लेकिन क्योंकि वक्रत्व होके हुए गए हैं, हो तो ढैया के जोन में, ये भी याद रखना, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए बोल के आप बच गए। लेकिन ये शनि का वक्रत्व अक्टूबर महीना में समापन होकर फिर मागी हो जाएंगे, तब आपका बहुत सारा काम इस समय बढ़ेगा। और सप्तम स्थान पे शनि, तो स्वाभाविक बात है स्पाउस हाउस में दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा समस्या तो कर्क राशि वालों का ये शनिदेव देंगे जरूर, लेकिन कष्ट नहीं देते, परीक्षा लेते हैं, दोबारा टेस्ट, रीटेस्ट, प्री टेस्ट, सॉलिड टेस्ट, तो उन टेस्ट के लिए गुजरना जरूरी है। और यहाँ बैठ के स्वाभाविक बात है आपके भाग्य स्थान पे दृष्टि जाएगा तो भाग्य में थोड़ा सा अवरुद्धता आएगा ही, स्वाभाविक बात है। आपके चतुर्थस्थान माता स्थान पे आएगा, सुख के स्थान पे, तो वहाँ भी थोड़ा सा कमी दिखाई दे रहा है। और उनका दृष्टि सीधा लग्न के ऊपर जाने के कारण आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यक्तित्व में भी स्लो तो आएंगे लेकिन निखार भी आएगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि वालों का। सिंह राशि के छठा में, सप्तम में जा रहे थे, फिर छठा में आ रहे हैं, तो छठा में अब फाइनल बिल आपका होने वाला है भाई। आपको 2 साल के अंदर बहुत सारे रोग रिपुरण से बचाए, बहुत कुछ अच्छा दिए, अब परीक्षा भी लेंगे और उसका फाइनल बिल सेंक्शन हो जाएगा। बाकी टाकी जो भी कहीं कुछ था वो आपको सब बम बम करके दे के जाएंगे, स्वाभाविक बात है। हालांकि कारक नहीं है, लेकिन अकारकत्वों में भी जो जो चीज़ आपको चाहिए उन सभी तत्वों को आपको मिला के फिर अगले सप्तम के लिए शनिदेव गोचर करने चले जाएंगे। तो सिंह राशि वालों का षष्ठ स्थान, इस समय खर्चा का बढ़ना, यात्रा सिंह राशि वालों शनि से भी मिल रहा है, तैयार रहिएगा। और शुक्र से भी मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, परिश्रम आपका इस समय बढ़ के रहेगा, नो डाउट। और ये एक स्थिति है, आप समझ लो कि आप 30 साल के अंदर एक सबसे बेस्ट मौका शनिदेव आपको छठा में आके दिए, सारे शत्रुओं को दमन, सारे रोगों को दमन समन, और एक अच्छा परिस्थिति, एक धनलक्ष्मी इत्यादि। मैं देखा हूँ सिंह वालों को बहुत धन इस समय प्राप्त हुआ है और बहुत सारे पैसाओं के साथ हैंडल किए हैं, बहुत सारे रोग में पड़े भी, निकले भी। तो षष्ठ का शनिदेव बहुत अच्छा फल दिए हैं, बहुत सारे पुराने रोगों से निजात भी दिए हैं इस समय शनिदेव। बैठेंगे तो बढ़ेगा और बढ़ेगा तो भी विनाश भी करते हैं, यही उनका स्पेशलिटी है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों का शनिदेव का गोचर, जो 1 2 3 4 5 6 छठा में था, फिर पंचम में आ गए।
पंचम का शनि स्वाभाविक बात है पनौती कहा गया है, अशुभता के लिए कहा गया है। कुंडली में पंचम शनि वालों का आप जिंदगी देखोगे मिलता बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ पंचम वाले गरीब रहते हैं, भिखमंगे रहते हैं ना, बहुत मिलता है, बहुत रहता है। लेकिन शनिदेव का पंचम चंद्रमा से कहा जाता है कि टूटे फूटे मटकी, टूटे फूटे थाली, टूटे फूटे बर्तन में खाना खिला देता है, तो उसको बहुत भयंकर पनौती भी कहा गया है। तो अब ये फिर से पंचम का पनौती में आपको कन्या राशि वालों को जाना पड़ेगा। काम में देरी, शिक्षा में देरी, कर्म सफलता में देरी, बिना फालतू का यात्रा, अनावश्यक यात्रा, इनकम में बाधा, धोखा मिलने का संभावना और ज़्यादा इस समय कन्या राशि वालों का दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब ये मत सोचिए कि कहीं आपको कष्ट और दंड देने के लिए कर रहे हैं, नहीं, झाड़ झूड़ के आपको साफ करके फिर षष्ठ में लेके जाएंगे, बैठा के मस्त फल कन्या राशि वालों को अगला 2.5 साल के लिए मिलेगा। बस इंतजार करिए जनवरी तक। कन्या के बाद बात करते हैं तुला राशि। चतुर्थ स्थान में शनिदेव वक्री गति में, पंचम में थे, चतुर्थ में आ रहे हैं और नो गंगदत्त पुनराभिकूपम बनने वाला है। सुख के स्थान में दुखेश, माता के स्थान में शनि बाबा। भाई तुला राशि वालों का ऑलरेडी ढैया चल रहा था, 2 साल 2.5 साल शनि बाबा बहुत अच्छा पाठ पढ़ाए, सब सिखा दिए, मस्त सीख के एकदम आपको अब पीएचडी का सर्टिफिकेट देंगे, तैयार हो जाओ। ठीक है ना। फिर से आ गए और फिर से ढैया लगा। कुछ दिन के लिए ढैया से मुक्ति था तो बड़ा तुला वाले बड़ा उछल कूद कर रहे थे कि अब तेरी, उनका अच्छा लगने लगा, भाग भूग गए, काम उम छोड़ के भाग गए। बोला रुक आ रहा हूँ, तेरे को फिर बताऊँगा। ठीक है। तो तुला वालों का फिर से ये जनवरी तक ढैया का भोग करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना शनि बाबा जाते हुए बहुत अच्छा दे के जाते हैं। उतरता ढैया आपके लिए बहुत अच्छा लेके आएगा। काम में स्लो जरूर होगा, काम में बाधा जरूर होगा, सुख में कमी जरूर होने वाला है, बिना फालतू का यात्रा जरूर होने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या, कमर में दर्द, बात इत्यादि का भी समस्या कुछ तुला वालों को मैं देख रहा हूँ, हो रहा है, होगा भी। लेकिन इस समय परिश्रम प्रचंड कराएंगे, फल का कमी तो होगा ही, लेकिन मिलेगा सब कुछ। लेकिन आप जब चाहते हो नहीं, जब शनि बाबा चाहते हैं तो। और शनि बाबा उन्हीं को देते हैं जो कर्म करते हैं। कामचोर, ठग, आलसी, भगोड़ा शनि बाबा कस के ठोकते हैं, यही समस्या है। तो तुला राशि वाले अब तैयार हो जाओ फिर से ढैया भोगने के लिए। लेकिन ये एग्जामिनेशनल है, परीक्षात्मक है और आपका बिल फाइनल करने के लिए है कि जो ढैया का पेन दिए थे अब कुछ अच्छा देके जाएंगे। नई नौकरी लगने वालों का नौकरी लगेगा, काम छूट जाने वालों को नया काम मिलेगा, दिग्भ्रष्ट पथभ्रष्ट होने वालों का फिर से पथ मिलेगा। मन में जो लोग भी इस प्रकार के किसी प्रचुंगल में फंसे हुए थे, ब्लैकमेल का शिकार हो रहे थे, धोखा फरेब का शिकार थे, उनका मुक्ति भी इस समय शनि बाबा करके फिर आगे चलेंगे। और शनि बाबा फिर आपसे जो चतुर्थ ढैया था पंचम में जाके पनौती भी दे देंगे। वो आगे बात करेंगे जब पनौती का आएगा। ऑलरेडी मैं वो बातचीत ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, रिपीट करना नहीं चाहता, नीचे जाके देख लोगे तो मिल जाएगा। शनिदेव का तुला राशि वालों को ऑलरेडी पूरा उसका मेरा याद है, एक स्पेशल वीडियो बना तुला राशि के लिए, पंचमस्त शनि का फल आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि से 1 2 3 शनिदेव 3rd लाइन पे जा रहे हैं, मस्त है। धन लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, संभावनाएं प्राप्ति, चतुर्थापति तृतीय में। और यहाँ शनिदेव आपके पराक्रमों को, यात्राओं को, और ये जो वृश्चिक के लिए जो 1 2 3 पे शनिदेव का गोचर, तृतीय स्थान पे शनि को यहाँ गोचर में बहुत अच्छा बताया गया। तो धन, वैभव, यात्रा, सफलता अभी अप टू जनवरी आप चिंता मत करो, बढ़िया है। लेकिन चिंतनीय विषय यह भी है कि आने वाला जनवरी के बाद आप पे फिर से ढैया लगने वाला है। और ढैया के लिए शनिदेव आपको थोड़ा बैकफिट पे आके बैक गियर डाल के बोले संभल जा, नहीं तो फील्ड से ट्रेनिंग दूंगा। तो ये आपको, ये जो वृश्चिक के लिए ढैया है, अभी 7.5 में गुजरे थे 2.5-3 साल पहले और निकले हैं, फिर से अभी आपको ढैया दे रहे हैं। इसका मतलब समझो पहले आप, इसका मतलब ये कि बेटा तेरे को जो 7.5 साल पाठ पढ़ाया था, कितना पढ़े हो, कितना याद है, सुधारे हो, नहीं सुधारे हो, नहीं सुधारे हो
तो आप बेटा बढ़िया से सुधरेंगे, तैयार हो जाओ। तो ये शनि बाबा आपका ढैया लेके आ रहेंगे। लेकिन अभी आप मुक्त हो, अब अपने को फिर से सुधारो। अब अगर नहीं सुधारे तो फिर आप पनिशमेंट जोन पे जाओगे। फिर वहाँ से आप कितना भी हनुमान चालीसा और क्या क्या चालीसा जानते हो सब कर लो, इतना धुना और इतना घी और इतना सारा तिल का लड्डू दे दो, शनि बाबा बोलेंगे भाई चापलूसी मेरे पास नहीं चलता। और इसीलिए वृश्चिक वाले थोड़ा सा ज़्यादा सावधान होने का कारण है। हाँ, वृश्चिक के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है कि 1 2 3 4 5 6 छठा में राहुदेव भी आ रहे हैं और यहाँ रह के उनका एक बहुत अच्छा वृश्चिक वालों के लिए बेनिफिट देंगे। तो ये जनवरी का टाइम पीरियड है, आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम जोन आ रहा है। इसमें जो भी काम निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। तो यहाँ थर्ड शनि आपको बहुत कुछ वर्क प्रमोशन देने वाले हैं, भाग्य खुलने वाले हैं, आपके विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करने वाले हैं। इसमें कोई चिंतनीय विषय नहीं है। वृश्चिक के लिए द्वादश स्थान पे दृष्टि जाके भी आपको थर्ड शनि बेनिफिट ही रहेगा, बुरा तो नहीं है। अब बात करते हैं धनु के लिए। भाई आपका फिर से 7.5 शुरू। आप जो बड़ा मुक्त होकर बोले 7.5 खत्म हो गया, बी अवार अलॉट, सावधान होना चाहिए। और ये आखिरी 7.5 का मात्र जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी यानी 8 महीना, ये 8 महीना पूरा परीक्षा मिलेगा। काम में बाधा होते आप देखोगे, जो लोग अभी घर बना रहे थे मैं देख रहा हूँ उनका अभी शटडाउन ब्रेकडाउन होने लगा किसी ना किसी कारण से। और कहीं लेबर है तो आदमी नहीं, आदमी है तो मशीन नहीं, मशीन है तो पैसा का कमी, पैसा है तो बारिश हो गया, काम में बाधा चालू। जो लोग और भी कुछ काम के लिए बाहर गए थे रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन सबको होगा ऐसा, धनु वालों को नहीं कह रहा हूँ। विदेश गए थे तो फिर रिटर्न आने का उनका प्रबंध बन रहा है। तो वो 7.5 का रिटर्न जोन। लेकिन ये याद रखिए, ये जो 7.5 साल पूरा एग्जामिनेशन था, पूरा फाइनल बिल आपका वो पास होने वाला है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, कोई भय का बात नहीं है। सब क्षेत्र में ये यहाँ पर 7.5 होने के बावजूद उतरते शनि मैक्सिमम जगह में देखा हूँ, कोई कदावा कचित नहीं मिलता, अलग बात है। लेकिन आखिरी मोमेंट में शनि बाबा बहुत अच्छा फल करते हैं। ओरिड होने का मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मेरे को बुरा दिखता, हाँ ये धनु वालों को बहुत कुछ लोगों को बुरा मिला है, बहुत कुछ मिला है। मैं वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं समय भी अपव्यय नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि बकरी का विचार कर रहा हूँ तो लेकिन उस प्रकार का बुरा फल मुझे अभी और नहीं दिख रहा है। उस समय बुरा फल इसलिए दे दिए कि यहाँ जब थे पंचम स्थान से राहु का दृष्टि था और ये बहुत बड़ा समस्या स्पेशली वृश्चिक वालों को मिला। जो लोग वृश्चिक राशि वाले हैं, अगर जिनको मेरा बात समझ, सबको मिला ऐसा नहीं कह रहा हूँ, दशा अंतरदशा कालखंड को भी देखना पड़ता है। अब बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि के राशि लग्न के ऊपर ही शनिदेव आ रहे हैं। तो ये आपको पता है, शनि लग्न पे शनि, राशि पे शनि, तो दुख का कारण विष योग भी कहा गया। लेकिन अब ये बकरी होके आ रहे हैं और आपके 7.5 का मध्य ढैया का आखिरी चरण जो समापन हो गया था फिर से रिपीट हो रहा है। तो वही जो स्थिति था वो स्वाभाविक होगा। लेकिन बकरी होने के कारण और घर बकरी होके फिर जब मार्गी हो जाएंगे तो ये बकरत्व का जो कालखंड है नियर अबाउट ये जो 3-4 महीना का जो अवधि है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए काम में थोड़ा सा रुकावट लेके आने का संभावना है। लेकिन उसके बाद फिर से आपका कार्य क्षेत्र खुलना और बहुत सारा काम, रुका हुआ काम होना, ये स्वाभाविक बात है, दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तृतीय स्थान पर जो लग्न में रहेगा, तृतीय स्थान पराक्रम, छोटे भाई बहन के स्थान में दृष्टि जाएगा। लेकिन यहाँ इस समय गुरुदेव ऑलरेडी बैठे हैं, तो गुरु और शनि का दृष्टि मिलन, ये भी एक अच्छा बात कहूँ। हाँ, यहाँ जो स्पाउस पे समस्या था वो भी गुरु बृहस्पति का दृष्टि आ रहा है यहाँ पर, तो उतना झमेला झंझट कहीं से दिख नहीं रहा है। और फिर शनिदेव का दशम दृष्टि जो तुला राशि के ऊपर था और यहाँ से बृहस्पति का यहाँ दृष्टि नहीं जाने के पाने के कारण मकर राशि वालों का दशम स्थान कर्म स्थान ऑलरेडी केतु बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा
दोनों का दृष्टि आने के कारण थोड़ा संभलने का आवश्यकता दशम स्थान के लिए और तुला राशि वालों के लिए अत्यंत आवश्यक बनता है, क्योंकि दो दो पाप ग्रहों का, तीन तीन पाप ग्रहों का अभी दृष्टि इसी पे आपके कर्म स्थान पे आ रहा है। इसलिए मकर राशि वाले अपने कर्म, वर्क, करियर का क्षेत्र को लेके थोड़ा सावधान होना अत्यंत आवश्यकता दिख रहा है। अब मकर राशि वाले के लिए द्वादश में फिर से शनि बाबा आ गए, लग्न पे चल रहे थे, द्वादश में आ गए, बैकअप दे रहा है इधर थर्ड राहु, स्वाभाविक बात है, बहुत अच्छा कंडीशन बना रहा है। और यहाँ से कुंभ वालों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम स्थान पे केतु, धर्म स्थान पे केतु, धार्मिक ग्रह नो डाउट, केवल राहु का दृष्टि में आके थोड़ा पाप प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ केतु होने के बावजूद भी शनि का दृष्टि केतु के ऊपर है, नवम स्थान के ऊपर द्वादश से, तो स्वाभाविक बात है कुंभ वालों का। फिर इधर कुंभ वालों के लिए और बेस्ट जो सुनहरा मौका, इधर से शुक्रदेव अपने स्थान से 1 2 3 4 5 मिथुन का यार, तो ये महीना तो एकदम बम बम करके चलेगा। अगला स्थिति भी यहाँ पंचम से जो षष्ठम और सूर्य का भी एक बैकअप बहुत अच्छा मिथुन वाले कुंभ वालों को मिल रहा है, तो कुंभ वालों का नो डाउट बेस्ट पीरियड। आगे बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए चिंता का कोई खास विषय अभी नहीं है, क्योंकि साढ़े साथी से मुक्ति। हाँ, अगर चिंता करना है, सेकंड हाउस, वाणी हाउस, परिवार के क्षेत्र में राहु और मंगल का जो बहुत बड़ा अंगारक योग बना हुआ है और केतु का दृष्टि वहाँ जा रहा है, लेकिन और अनकंट्रोल्ड अभी बनेगा ये स्थिति। जो मैं कह रहा था कि राहु और मंगल यहाँ नौटंकी करेंगे, मंगल और राहु अब तक नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुंभ से शनि का तृतीय दृष्टि जा रहा था। अब शनि से आउट हो जाएंगे, शनि का जो कंट्रोल था, जो डिसिप्लिन था, वो यहाँ से आउट होगा, तब समस्या राहु मंगल बैठ के इंडिपेंडेंटली नौटंकी करना चालू करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर और किसी का कंट्रोल नहीं है। केवल इनसे व्यय में गुरु बृहस्पति चल रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा कारकत्व। हाँ, एक और सबसे बेस्ट बेनिफिट मीन वालों के लिए मैं कहूँगा, जो पाप कर्तरी में मीन राशि था, आप देखना बहुत कंप्रेस एंड प्रेशर फील करते थे मीन वाले, अब क्योंकि शनिदेव मकर में प्रवेश कर जाएंगे, तो आप देखना 12 तारीख के बाद से आपका प्रेशर डाउन, प्रेशर न्यूट्रलाइज होगा। ओवर प्रेशर जो आप पढ़ रहे थे, मेरा ओपन चैलेंज है मीन राशि वालों का, जो लोग मोटे चमड़े के हैं, अनुभव विहीन व्यक्ति हैं, उनके लिए मेरा वीडियो नहीं है। लेकिन जो सेंसिटिव व्यक्ति हैं, अपने को अनुभव करते हैं, राशि नक्षत्र के हिसाब से अनुभव करते हैं, 12 13 14 5 10 दिन आप छोड़ दो, उसके बाद आप फील करना कि आप फ्री फ्रॉम द टेंशन, ये होके रहेगा। आप जब आप फ्री हो जाओगे तो आपके काम क्षेत्र में स्वाभाविक बात है बढ़ोतरी दिख रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुंडली विश्लेषण हेतु संपर्क 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।